छोटे से गांव कनकपुर में रहती थी दो बहनें, गीता और पारुल। दोनों की माँ सावित्री देवी बहुत मेहनती और समझदार थी, पर दोनों बेटियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जहाँ पारुल सादगी में खुश रहती थी, वहीं गीता को हमेशा अमीरी के सपने आते थे। कितनी बार कहा है मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना। मैंने तेरे कपड़ों को छुआ ही नहीं, मैं तो अपने ढूंढ रही थी। सच मत बोल पारुल। अरे ओ राजकुमारियों, एक पल तो चैन से रहने दो मुझे, जरा पानी पिला दो बेटा। घर में दिन रात झगड़ा होता। सावित्री देवी सोचती, ना जाने इनका भविष्य कैसा होगा। कनकपुर से कुछ ही दूर था श्यामगंज गांव। वहाँ रहते थे दो सगे भाई, रघु और हरि। दोनों मेहनती थे, सादगी से जीवन बिताते थे। रघु टोकरियां बनाता और हरि खेतों में काम करता। दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे थे, पर हमेशा मुस्कुराते रहते। हरी, आज की टोकरियां बहुत सुंदर बनी है, कल बाजार में खूब बिकेंगी। हाँ भाई, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। दोनों भाइयों की ईमानदारी और मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। किस्मत ने उन्हें भले धन न दिया हो, पर दिल से वे अमीर थे। उधर कनकपुर में गीता और पारुल की लड़ाई खत्म नहीं होती थी, और इधर श्यामगंज में रघु और हरि अपनी मेहनत से जीवन चलाते थे। पर कौन जानता था कि जल्द ही इन दोनों परिवारों की किस्मतें एक दूसरे से टकराने वाली हैं। दिन बीतते गए, गीता और पारुल की नोकझोंक कभी खत्म नहीं हुई। उधर सावित्री देवी की एक ही चिंता थी, अपनी दोनों बेटियों की शादी। बेटियों, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, मेरा बस चले तो अच्छे घर में ब्याह कर दूं, पर घर में है ही क्या? माँ, मैं किसी गरीब घर में नहीं जाऊंगी। मेरी शादी तो किसी अमीर सेठ के बेटे से ही होगी। दीदी, सब कुछ रुपयों से नहीं मिलता, अच्छा इंसान होना जरूरी है। हाँ हाँ, तू तो हमेशा उपदेश ही देती रहे। देखना, मेरी किस्मत तू से कहीं ज्यादा चमकेगी। गीता, जिंदगी रूप और घमंड से नहीं चलती, मेहनत और अच्छा स्वभाव ही इंसान की असली पूंजी है। देख लीजिए माँ, मैं आपकी बात याद रखूंगी। सावित्री देवी के मन में अब एक ही चिंता थी, कैसे अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा घर ढूंढे। उसी चिंता में वह दूसरे दिन गांव के सेठ धर्म सेठ के घर गई। अरे सावित्री देवी, कैसे आना हुआ? आज बड़ी थकी लग रही है। बस सेठ जी, कुछ लकड़ियाँ बेचने आई थी, थोड़ा पैसा मिल जाए तो बेटियों की शादी की तैयारी कर सकूं। आपकी बेटियां तो बहुत सुंदर है, अगर मेहनती घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। सच कहूँ सेठ जी, मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटियां ऐसे घर जाएं जहाँ इंसानियत हो, प्यार हो। श्यामगंज गांव में दो भाई रहते हैं, रघु और हरि। दोनों बहुत मेहनती और नेक दिल है। रघु टोकरियां बनाता है और हरि खेती करते हैं, भाईचारे से जीवन बिताते हैं। अगर आपको मंजूर हो तो मैं बात चलवा दूं। सेठ जी, अगर वो लड़के सच में अच्छे हैं तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। गरीबी तो मेहनत से मिट जाती है। अच्छा है सावित्री देवी, मैं कल ही श्यामगंज जाकर बात करता हूँ। सावित्री देवी के चेहरे पर अब उम्मीद की किरण थी, पर उन्हें क्या पता था आगे चलकर गीता और पारुल की किस्मतें एक दूसरे से कितनी अलग होने वाली है। धर्म सेठ अपने बैलगाड़ी से श्यामगंज गांव पहुँचे। यह वही गांव था जहां रघु और हरि रहते थे, दो भाई, दो मेहनती हाथ और एक सच्चा दिल। अरे रघु, ओ रघु बेटा, कैसे हो? अरे सेठ जी, आप हमारे गांव में आइए, बैठिए। हरी, जरा पानी लाना भाई। अभी लाया भाई। तुम दोनों को देख के हमेशा अच्छा लगता है। मेहनती और सच्चे लड़के आजकल कम ही मिलते हैं। बेटा रघु, एक बात कहनी थी। कनकपुर गांव में सावित्री देवी नाम की विधवा औरत रहती है। दो बेटियां हैं, गीता और पारुल। दोनों रूप में सुंदर, पर स्वभाव में थोड़ी अलग। एक थोड़ी तेज है, दूसरी शांत और समझदार। वो चाहती है कि उनकी बेटियों को अच्छे घर मिले। सेठ जी, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास ना धन है ना बड़ा घर, पर अगर इंसानियत से रिश्ता जुड़ता है तो हमें खुशी होगी। हाँ सेठ जी, हम मेहनत से घर चलाते हैं, हम दहेज या दिखावे में नहीं मानते। बस बेटा, यही तो बात है जो मुझे पसंद आई। मैं सावित्री देवी को कह दूंगा कि ऐसे ही घर की उन्हें तलाश थी। धर्म सेठ के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने महसूस किया कि इन दो भाइयों में सच्चाई और सम्मान झलकता है। अब बस कनकपुर और श्यामगंज के बीच रिश्ते की डोर बुनने की देर थी। सावित्री देवी, मैंने दोनों भाइयों से बात कर ली है। रघु और हरि मेहनती हैं, नेक दिल हैं। अगर आपको मंजूर हो तो मैं शादी की तैयारी शुरू करवा दूं। सेठ जी, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब बस ईश्वर चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। धर्म सेठ ने बात पक्की कर दी थी।
गीता और पारुल की किस्मत अब मेहनती भाइयों रघु और हरि से जुड़ने वाली थी, पर दोनों बहनों के स्वभाव में अब भी अंतर था और यही अंतर आगे चलकर उनके जीवन का रुख बदलने वाला था। कनकपुर गांव में आज खुशियों का दिन था। सावित्री देवी की दोनों बेटियों गीता और पारुल की शादी थी। एक का रिश्ता रघु से और दूसरी का हरि से तय हुआ था। बेटियों, आज के बाद तो घरा घर वही होगा जहाँ तुम जाओगी। सदा प्रेम से रहना, एक दूसरे का आदर करना। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बस अच्छे घर में रहूंगी। माँ, आप अपना ख्याल रखना, हम जल्द आपसे मिलने आएंगे। शादी की रस्में पूरी हुई। गीता की शादी रघु से हुई, जो टोकरियां बनाता था। पारुल की शादी हरि से हुई, जो खेतों में काम करता था। दोनों बहनें अब श्यामगंज की बहुएं बन गईं। श्यामगंज गांव का घर भले छोटा था, लेकिन वहाँ प्यार और मेहनत की खुशबू थी। यही अब गीता और पारुल का नया संसार था। पारुल, तुम्हारे हाथ की रोटी की खुशबू तो खेत तक पहुँच रही है, तो फिर जल्दी जाइए काम पर, वरना धूप तेज हो जाएगी। हरि और पारुल के जीवन में सादगी थी, लेकिन उसमें अपनापन और मेहनत की चमक थी। हर वक्त ये बांस की टोकरियां, कभी कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते क्या? गीता, यही हमारा काम है, इसी से घर चलता है। मुझे तो ऐसे घर की आदत नहीं है। माँ ने कहा था मेरी शादी अच्छे घर में होगी। गीता को अब तक मेहनत की कीमत समझ नहीं आई थी। वह दिखावे में खुश थी, पर मन में असंतोष भरा था। पारुल, तुम थक जाओगी, बैठ जाओ कुछ देर। नहीं हरि, साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्दी पूरा होगा। खेत भी घर जैसा ही है, प्यार से सींचो तो फल देता है। धीरे धीरे पारुल गांव की सबकी चहेती बन गई। वह घर संभालती, खेत में मदद करती और हर चेहरे पर मुस्कान बांटती। बहन जी, एक टोकरी चाहिए थी, कितने की है? मुझे नहीं पता, रघु से पूछो, मैं ऐसे काम नहीं करती। गीता, ऐसे मत बोलो, ग्राहक को मुस्कान से जवाब देना चाहिए। मुझे कोई बाजार वाली नहीं बनना। रघु चुप रह गया। उसे समझ आ गया कि जो दिल मेहनत से भरा हो, वही जीवन में सच्चा सुख पा सकता है। एक ही घर से आई दो बहनें, पर सोच में कितना अंतर था। एक ने मेहनत को इज्जत दी, दूसरी ने उसे बोझ समझा। पर समय सबको सिखाता है। समय बीतता गया। पारुल और हरि ने अपनी मेहनत से घर संवारा, खेतों में नई फसल लहराई, घर में खुशहाली छा गई। वहीं गीता और रघु के घर में मनमुटाव बढ़ता गया। हर वक्त बस यही टोकरियां, यही बांस, यही मिट्टी, क्या यही जिंदगी है? मैं ऐसे नहीं जी सकती। गीता, मैं मेहनत से कमाता हूँ, बेईमानी नहीं करता। थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रघु, तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन मेरी तकदीर में शायद यही गरीबी लिखी है। गीता, ये गरीबी नहीं, सच्चाई है। यदि हम मेहनत छोड़ दें तो क्या बचेगा? पर गीता अब सुनने की हालत में नहीं थी। उसका दिल गुस्से और अहंकार से भर गया था। अब मुझसे और नहीं होता, मैं अपने घर जा रही हूँ। गीता, ऐसे गुस्से में मत जाओ। घर छोड़ना आसान है, पर लौटना मुश्किल। मुझे फर्क नहीं पड़ता। रघु ने सिर झुका लिया। गीता चली गई, लेकिन अपने साथ अपने घमंड और बेचैनी भी ले गई। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, बहुत गरीबी है। बेटी, घर वो नहीं जहाँ पैसा हो, घर वो है जहाँ अपनापन हो। रघु बुरा नहीं है, बस सीधा है, पर गुस्से में घर छोड़कर आना ठीक नहीं हुआ बेटा। माँ, आप अब भी रोज लकड़ियाँ बांध रही है, आप तो बहुत कमजोर लग रही है। क्या करें बेटी, जिंदगी तो मेहनत से ही चलती है। जिस दिन मेहनत छोड़ दूंगी, सांस भी टूट जाएगी। माँ की बातों ने गीता का दिल हिला दिया। उसे याद आया कि रघु भी तो यही कहता था, मेहनत ही सच्ची पूंजी है। माँ सही कहती है, रघु सही था। मैंने उसे समझा ही नहीं। मैंने हमेशा से अपने सपनों को देखा, उसके दिल को कभी नहीं देखा। उस रात पहली बार गीता ने खुद से सच्चाई का सामना किया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा सुख दिखावे में नहीं, मेहनत और सादगी में है। माँ, आज मैं आपकी मदद करूँगी। अब समझ गई हूँ, काम करने में शर्म नहीं, ना करने में शर्म है। गीता का दिल बदलने लगा था। कभी जो लड़की काम को नीचा समझती थी, अब वही अपनी माँ की मदद कर रही थी। दीदी कहाँ होगी अब? उम्मीद है ठीक होगी। वक्त सब सिखा देता है पारुल। शायद अब वो भी समझ रही होगी कि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। और सच में उस वक्त गीता का दिल भी बदल चुका था। कभी घमंडी रही गीता अब मेहनती बन चुकी थी। वक्त ने उसे सिखा दिया था, जो झुकता है
वही जीवन को उठा सकता है। कई दिन बीत गए। गीता के मन में पछतावे की आग जलती रही। माँ सावित्री की बातें उसके दिल में गूंजती रहीं। घर वो है जहाँ अपनापन हो। आखिर एक दिन गीता ने ठान लिया, अब वो वापस जाएगी रघु के पास। आँखों में पछतावे के आंसू और दिल में डर लिए गीता श्यामगंज गांव की ओर चल पड़ी। रघु तुम हो ना? रघु कई दिनों से बीमार था। उसे बुखार और कमजोरी ने घेर लिया था। जिस घर में पहले तकरार की आवाजें गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ खामोशी थी। रघु, ये तुम्हें क्या हो गया? गीता, तुम लौट आई? हाँ रघु, मैं लौट आई। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। तुम तो हमेशा मेरा भला ही चाहते थे। गीता, मुझे पता था एक दिन तुम लौटोगी। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा था। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी देखभाल मैं खुद करूंगी। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। गीता अब वही नहीं रही थी। उसके भीतर का अभिमान पिघल चुका था। अब वो अपने पति की सच्ची साथी बन चुकी थी। दीदी, तुम लौट आई? हाँ पारुल, लौट आई। अब समझ गई हूँ कि असली सुख मेहनत और प्यार में है। बहुत अच्छे किया भाभी। रघु भैया तो कई दिनों से बीमार हैं। अब तुम्हारे आने से वो जरूर ठीक हो जाएंगे। अब तो लगता है मेरी दुनिया फिर से लौट आई है। हाँ रघु, अब सब ठीक होगा। हम मिलकर फिर से सब संभालेंगे। टोकरियां भी, खेत भी और जिंदगी भी। गीता का दिल बदल चुका था। अब वो अहंकारी नहीं बल्कि जिम्मेदार और सच्ची पत्नी थी। और धीरे धीरे उसकी देखभाल से रघु की तबीयत भी संभलने लगी। आज बहुत दिनों बाद धूप अच्छी लग रही है, क्योंकि अब घर में फिर से उजाला है। और सचमुच घर में अब सच्चे उजाले की किरणें लौट आई थी। मेहनत, प्रेम और साथ ने फिर से उस छोटे से घर को खुशियों से भर दिया था। रघु की तबीयत में थोड़ी सुधार तो हुई, पर अब घर की हालत बिगड़ने लगी थी। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो दवाई और खाने में खत्म हो चुके थे। रघु, घर में अब बस थोड़ा ही अनाज बचा है और बाजार में अभी तक टोकरियां नहीं बिकी। मैं तो अभी बाजार जा नहीं सकता गीता, तुम्हें ही कुछ करना होगा। हाँ, मैं जाऊंगी। आपने सालों तक मेहनत की, अब मेरी बारी है। अब मैं ही टोकरियां लेकर बाजार जाऊंगी। गीता, तुम बाजार? तुम तो कभी बाहर नहीं जाती थी। वो पुरानी गीता थी रघु, जो काम से डरती थी। अब ये नई गीता है जो मेहनत से डरती नहीं। रघु ने अपनी पत्नी को देखा। वही गीता जो कभी ताने देती थी, अब वही अपने घर को संभालने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। अरे, ये तो रघु की बीवी है ना? पहले तो कभी बाहर नहीं निकली थी, अब देखो यही तो असली हिम्मत है। लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे अब उसी की तारीफ करने लगे थे। गीता के कदमों में अब आत्मविश्वास था और दिल में एक ही सोच, अब मैं अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। टोकरिया ले जाइए, मजबूत बांस की बनी टोकरिया, सस्ती और टिकाऊ, सिर्फ 10 रुपए में। बहुत अच्छी है, 2 दे दो। धीरे धीरे सबकी नजरें गीता की टोकरियों पर जाने लगी। उसकी सादगी और सच्चाई ने लोगों का दिल जीत लिया। आज पहली बार मुझे लगा कि मेहनत सच में फल देती है। उसी शाम जब गीता घर लौटी, रघु ने दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार किया। गीता, तुम आ गई। कैसी रही बिक्री? बहुत अच्छी, सब बिक गई टोकरियां। और देखो, ये तुम्हारे हाथों से बनाई हर चीज की कीमत है। नहीं गीता, ये तुम्हारी मेहनत की कीमत है। नहीं रखो, ये हमारी मेहनत की कीमत है। अब से हम दोनों मिलकर सब करेंगे। उस दिन के बाद गीता रोज टोकरियां लेकर बाजार जाने लगी। रघु धीरे धीरे ठीक होने लगा और दोनों का घर फिर से खुशियों से भर गया। दीदी, अब तो तुम पूरी तरह बदल गई हो। हाँ पारुल, अब समझ गई हूँ। जिंदगी सुंदर तब बनती है जब हम उसे अपने हाथों से गढ़ते। समय बीत गया। रघु अब पूरी तरह स्वस्थ था। गीता की मेहनत और लगन ने उनके छोटे से घर को फिर से खुशियों से भर दिया था। गीता, याद है जब तुम कहती थी कि मैं सिर्फ टोकरियां बना सकता हूँ और कुछ नहीं? हाँ रघु, और अब मैं उन्हीं टोकरियों को खुद बाजार में बेचती हूँ। तुम्हें ने सिखाया, मेहनत में कोई छोटे काम नहीं होते। कभी जो गीता को गरीबी से नफरत थी, अब वही उसे अपना गर्व लगने लगा था। दीदी, हमारी बनाई टोकरियां अब शहर के बड़े बाजार में बिक रही हैं। लोग कहते हैं इतनी मजबूत और सुंदर टोकरियां पहले कभी नहीं देखी। तो मेहनत का फल मीठा ही होता है। हाँ रघु, मेहनत ही असली पूंजी है। माँ, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। बेटी, मुझे तो बस इतना गर्व है कि अब तुम दोनों बहनें एक दूसरे की ताकत बन गई हो, कमजोरी नहीं। जिस घर की छत पर कभी झगड़े की आवाजें गूंजती थी, अब वहीं हंसी और अपनापन था।
माँ की आंखों में सुकून था। बेटियों ने जिंदगी की असली कीमत समझ ली थी। दीदी, अगर हम सब मिलकर काम करें तो और भी औरतों को रोजगार दे सकते हैं। हाँ पारुल, अब समय है कि हम जो सीखे हैं वो दूसरों को भी सिखाएं, ताकि किसी और को वो तकलीफ ना झेलनी पड़े जो हमने झेली। और बस वहीं से एक नया सपना जन्मा, दूसरों के लिए उम्मीद बनने का सपना। अब समझी मैं, ये असली जीत है बेटा, जब तुम्हारी मेहनत से दूसरों की जिंदगी बदल जाए। माँ, ये सब आपकी सीख का ही असर है। जीवन ने गीता और पारुल को बहुत कुछ सिखाया था और अब वो सीख ही उनके गांव की ताकत बन गई थी। कभी लड़ने वाली दो बहनों ने आज एक दूसरे का सहारा बनकर दिखा दिया कि अगर मन सच्चा हो और मेहनत निरंतर, तो तकदीर भी झुक जाती है। और यही है कनकपुर की कहानी, मेहनत, ममता और बदलाव की कहानी।